भारत का फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स मार्केट आज लगभग पूरी तरीके से जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे कुछ बड़े प्लेटफॉर्म के हाथों में चला गया है। ऊपर से देखने में सिस्टम बहुत सुविधाजनक लगता है, बस फोन खोला, ऑर्डर किया, 10 मिनट में सामान घर पर। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य वर्कफोर्स काम कर रही है, जिसे हम गिग वर्कर्स कहते हैं। गिग वर्कर्स असल में न तो कर्मचारी माने जाते हैं और न ही इन्हें मजदूरों जैसे अधिकार मिलते हैं। इन्हें डिलीवरी पार्टनर्स कहा जाता है ताकि कंपनियां लेबर कानून से बच सके। न इन पर न्यूनतम वेतन लागू होता है, न पीएफ, न मेडिकल सुविधा, न दुर्घटना बीमा। अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी लगभग शून्य होगी। आज 10 मिनट में डिलीवरी का जो मॉडल है वो सीधे तौर पर सुरक्षा के खिलाफ जाता है। इस- यहाँ स्पीड से सेफ्टी के ऊपर रखा जाता है। डिलीवरी पार्टनर को जल्द से पहुंचाने का दबाव होता है, चाहे इसके लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पड़े, रैश ड्राइविंग करनी पड़े या अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। और अगर देर हो जाए तो उनके पे आउट पर असर पड़ता है, रेटिंग गिरती है और कभी कभी अकाउंट तक ब्लॉक हो जाता है। स्टडी बताती है कि ज्यादातर गिग वर्कर्स रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं और महीने में केवल 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं। इसमें पेट्रोल, बाइक की मेंटेनेंस, मोबाइल इंटरनेट और बाकी खर्च निकाल दे तो उनके हाथ में बहुत कम बचता है। कई बार यह कमाई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पड़ती है। ये पूरा सिस्टम एल्गोरिदम से चलता है। इंसान मैनेजर नहीं है, मशीन मैनेजर है। फोन के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। कहाँ रुके, कितनी देर रुके, क्यों रुके, हर देरी के लिए जवाबदेही तय है, हर आराम के लिए सजा है। धीरे धीरे इंसान को इंसान नहीं बल्कि मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। प्लेटफॉर्म 20 से 30% तक कमीशन लेते हैं, लेकिन असली रिस्क डिलीवरी पार्टनर्स उठाता है। उसकी बाइक डेप्रिसिएशन, उसका फ्यूल, उसकी सेहत, उसकी इनकम की अनिश्चितता, सब उसी के हिस्से में आता है। फायदा प्लेटफॉर्म को होता है, नुकसान वर्कर्स को। फाउंडर कहते हैं कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये जॉब नहीं, सर्वाइकल इनकम है। यहाँ लोगों को आगे बढ़ाने वाली नौकरी नहीं है, बस किसी तरह जिंदा रखने लायक कमाई है। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई गिग वर्कर्स इस काम में घर बना ले, कार खरीद ले या आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। विदेशों में स्थितियां अलग है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में गिग वर्कर्स प्रति घंटे की न्यूनतम गारंटी की मांग करते हैं। वहाँ उपभोक्ता भी जागरूक है। अगर किसी कंपनी पर वर्कर्स के शोषण का आरोप लगता है तो लोग उससे सामान मंगाना बंद कर देते हैं। लेकिन भारत में हम अक्सर अपनी सुविधा को मजदूरों की तकलीफ से ऊपर रखते हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी सामाजिक असंवेदनशीलता भी है। हमारी व्यवस्था में जो हमारे लिए काम करता है उसे हम अक्सर अपने से नीचे समझते हैं। इसी वजह से उसका शोषण हमें सामान्य लगता है। हम सस्ती डिलीवरी फीस देकर खुश खुश होते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि यह सस्तापन किसकी जेब से आता है। कानूनी रूप से भी गिग वर्कर्स बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उन्हें वर्कर नहीं माना जाता है, इसलिए यूनियन भी ठीक से नहीं बना सकते। उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार नहीं मिलता है। जो अधिकार एक फैक्ट्री मजदूर को मिलते हैं, वही अधिकार गिग वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और झारखंड ने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। बिहार का कानून तो काफी अच्छा माना जाता है, जिसमें पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। असल जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि सरकार की। संविधान के अनुसार मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसे कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें कुछ बुनियादी मांगों पर जोर देना चाहिए। गिग वर्कर्स को न्यूनतम आय की गारंटी मिले, चाहे ऑर्डर हो या ना हो। अगर कोई 8 घंटे प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है तो उसे न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। एल्गोरिदम में पारदर्शिता हो ताकि यह समझा जा सके कि पे आउट कैसे तय होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हो। गिग वर्कर्स को यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार मिले। और हमें उपभोक्ताओं को भी सोचना होगा, अगर हमें थोड़ा ज्यादा पैसे देकर किसी वर्कर को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जिंदगी मिल सकती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सस्ती डिलीवरी के पीछे छुपी कीमत बहुत भारी है, जो एक गरीब इंसान अपनी जान, सेहत और गरिमा से चूक रहा है। आखिर में बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात डिग्निटी की है। गिग वर्कर्स को मशीन नहीं, इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्हें सिर्फ डिलीवरी पार्टनर नहीं, एक सम्मानजनक नागरिक और मेहनतकश मजदूरी की तरह देखा जाना चाहिए। जब तक उन्हें सुरक्षा, स्थिर आय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह पूरी गिग इकोनॉमी एक टॉक्सिक इकोनॉमी बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।